अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। आज का जो लेक्चर है उस पे हम 2 कंसेप्ट्स स्टडी करेंगे, जिसमें पहला कंसेप्ट जो है वो है एक्सप्लेन मोशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम और दूसरा जो है वो है डिफाइन डैम्प्ड ऑस्किलेशन। सबसे पहली चीज़ है एक्सप्लेन द मोशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। तो उसमें हमें सबसे पहले ये समझना है, अच्छा मोशन का मतलब होता है मूवमेंट और पेंडुलम का जो मतलब है वो अभी थोड़ी देर में क्लियर हो जाएगा। जैसे कि बोर्ड पे लिखा हुआ है अ सिंपल पेंडुलम कंसिस्ट ऑफ अ स्मॉल मेटालिक बॉब। अच्छा मेटालिक बॉब जो है वो एक फिजिक्स का अपैरेटस है, एक फिजिक्स की चीज़ है। मेटल की बॉल होती है छोटी सी, जो कि जो है ना मेटालिक बॉब कहलाती है, ऑफ मास एम। अच्छा डेफिनेट सी बात है, मैंने अभी बताया है कि मेटालिक बॉब यानी कि मेटल की बॉब यानी कि मेटल की जो है वो बॉल है। तो ऑब्वियस सी बात है उसका मास होगा, वजन होगा। और मास को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? मास को हम एम से रिप्रेजेंट करते हैं। सस्पेंडेड फ्रॉम अ लाइट इन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग ऑफ लेंथ एल फिक्स्ड एट इट्स अपर एंड। अच्छा सस्पेंडेड का मतलब होता है कि लटके होना, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर ऊपर छत है या दीवार है, उस पे मैं एक रस्सी को बांध दूं और उससे जो है वो नीचे की तरफ मैं कोई लोहे की चीज जो है वो लटका दूं, तो मैं ये कहूंगा द मेटालिक बॉल या द मेटालिक बॉब इज सस्पेंडेड विद अ रोप, यानी कि रस्सी से क्या है वो सस्पेंडेड है। अच्छा डेफिनेट सी बात है कि अगर अच्छा इन एक्सटेंसिबल स्प्रिंग का मतलब होता है कि जो रस्सी है, स्प्रिंग कहते हैं रस्सी को, डोरी को, वो इनएक्सटेंसिबल है यानी कि वो खींच नहीं सकती है। जैसे कि रबर बैंड है वो एक्सटेंड हो सकता है, वो खींच सकता है, लेकिन ये जो रस्सी है ये खींच नहीं सकती है। बेसिकली बात पता है किसकी हो रही है? बेसिकली बात इस रस्सी की हो रही है कि यहाँ से जो है ना वो ये रस्सी सस्पेंडेड होगी यानी कि बंधी हुई होगी, और ये रस्सी इनएक्सटेंसिबल है यानी कि खींच नहीं सकती है, और ये नीचे से बंधी हुई होगी एक लोहे की बॉल से जिसका नाम मेटालिक बॉब रखा गया है। अच्छा इस रस्सी की जो है वो एक अदद लेंथ होगी, डेफिनेट सी बात है, क्योंकि रस्सी मतलब अगर छोटी उसकी लेंथ है बड़ी लेंथ है, रस्सी की अगर लंबाई को मेजर करेंगे तो हम बेसिकली क्या मेजर कर रहे हैं? हम लेंथ मेजर कर रहे हैं। रस्सी बंधी भी होगी, इनएक्सटेंसिबल होगी, और उसकी लेंथ होगी जाहिर सी बात है रस्सी की कोई एल। अच्छा उसके कोने पे बंधा हुआ होगा एक मेटालिक बॉब, और डेफिनेटली जब वो लोहे की बॉल है तो उसका मास होगा, और उसका मास जो है वो होगा एम, ठीक है। अच्छा फिक्स एट इट्स अपर एंड, यानी कि अभी तक जो ये पूरी हमने डेफिनेशन पढ़ी ना, ये बेसिकली पढ़ी हमने पेंडुलम की, कि पेंडुलम होता क्या है। पेंडुलम बेसिकली एक मैकेनिज्म है जिसमें एक रस्सी जो है वो बंधी हुई होती है किसी भी टॉप से, चाहे वो दीवार हो चाहे वो कोई भी चीज़ हो, रस्सी ऊपर से बंधी हुई होती है, नीचे की तरफ आ रही होती है, और नीचे जो है वो उसके एक मेटालिक बॉल जो है वो बंधी हुई होती है। तो बेसिकली ये स्ट्रक्चर है सिंपल पेंडुलम का, और ये सिंपल पेंडुलम जो है वो यहाँ पर एक नीचे डायग्राम के फॉर्म में जो है वो बना हुआ आप लोगों को नजर भी आ रहा होगा। अच्छा मसला सारा ये है कि यहाँ पर एक चीज़ लिखी हुई है टेंशन और लेंथ। टेंशन का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ में खिंचाव पैदा होना, किसी भी चीज़ में स्ट्रेस पैदा होना, किसी भी चीज़ में बोझ पैदा होना। मिसाल के तौर पर अगर एक बंदा जो है वो मेरा हाथ पकड़ता है और वो खींचता है अपनी तरफ और मैं उसका हाथ अपनी तरफ खींच रहा हूँ, तो बेसिकली हम दोनों के हाथ में क्या प्रोड्यूस हो रही है? टेंशन प्रोड्यूस हो रही है। जैसे कि आपने हाथ में जो है वो एक बैग पकड़ा हुआ है, शॉपिंग बैग पकड़ा हुआ है, बड़ा वजनी है वो, उसका वजन नीचे की तरफ आपको खींच रहा है, लेकिन आपने उसको ऊपर की तरफ उठा के रखा हुआ है, तो आपके हाथ में टेंशन पैदा हो रही है, टेंशन प्रोड्यूस हो रही है। तो इसी तरीके से पेंडुलम में जब रस्सी है ऊपर से बंधी हुई है नीचे की तरफ आ रही है और रस्सी पे एक लोहे की बॉल लगी हुई है, तो उस रस्सी में क्या पैदा हुई हुई होगी? टेंशन पैदा हुई हुई होगी, खिंचाव पैदा हुआ हुआ होगा। तो डेफिनेटली यहाँ पर टेंशन टी जो है वो उसका मतलब ये है। अच्छा फिजिक्स का एक फिनोमेना है मोशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम है कि अगर हम पेंडुलम को जो है वो पीछे की तरफ खींचेंगे, जितना उसको बैक साइड पर हम खींचेंगे उतना ही जो है वो फ्रंट साइड पर वो आगे आएगा। अगर हम उसको ज़्यादा एक्सेलरेशन देंगे, कल की क्लास में हमने पढ़ा भी था एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट के बारे में, कि किसी भी चीज़ को जितनी ज़्यादा एक्सेलरेशन देंगे वो उतनी ही ज़्यादा डिस्प्लेस करेगी। जिस चीज़ को जितना ज़्यादा खींचेंगे वो चीज़ उतना ज़्यादा दूर तक जाएगी। सिमिलरली पेंडुलम का भी मोशन कैसा होता है कि उसको अगर हम पीछे की तरफ खींचेंगे और छोड़ देंगे, उसको एक्सेलरेशन हमने दी, तो वो डिस्प्लेसमेंट यानी कि डिस्टेंस भी ज़्यादा कवर करेगा। बेसिकली सवाल में समझना ये था कि पेंडुलम क्या होता है। पेंडुलम मैंने सारी चीज़ें समझा दी आपको कि क्या होती है, और पेंडुलम मूव किस तरीके से करता है कि अगर हम आगे की तरफ उसको धक्का दें तो वो पीछे की तरफ आएगा, और अगर पीछे से उसको खींचे तो आगे की तरफ जाएगा। जितनी फोर्स हम अप्लाई करेंगे उतना ज़्यादा डिस्टेंस या मूवमेंट पेंडुलम जो है वो कवर करेगा और इख्तियार करेगा। आई होप सो कि ये वाला टॉपिक जो है वो अच्छे तरीके से आपको क्लियर है।